बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वाली याचिकाओं पर सुनवाई है और आज याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पहचान के लिए आधार और राशन कार्ड पर सवाल पूछे थे। आधार और राशन कार्ड को नहीं माना गया है पहचान का आधार, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग सुनवाई से पहले उसने कहा है कि कोई भ्रम न फैलाए। मतदाता सूची से किसी भी सही वोटर का नाम नहीं हटाया गया है। बिना पूर्व सूचना या फिर स्पीकिंग ऑर्डर के नाम नहीं हटाए जा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट या फिर सीईओ के पास अपील का विकल्प है, इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है। और संसद से लेकर सड़क पर मचा है एसआईआर को लेकर घमासान। तो बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कई तरह के तर्क दिए गए। मतदाता सूचियों के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण या फिर एसआईआर को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और इस मामले की सुनवाई आज 2 न्यायाधीशों की पीठ करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, देखिए लगातार अगर हम देखें तो बिहार का ये मामला सुर्खियों में है और ऐसे में तर्क भी दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि मतदाता सूची से उन लोगों का हटाकर नाम संवैधानिक कर्तव्य जो निभा रहे हैं वो, या फिर जो अभी जिंदा नहीं है और कई बार विस्थापित हुए हैं या फिर पंजीकृत हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार सर को लेकर लगातार गतिरोध जो है वो जो है जारी देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होने जा रही है। जो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को सवाल थे कि जो जरूरी दस्तावेज होते हैं जिसमें जो आधार कार्ड की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, इनको जो है वेरिफिकेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसको लेकर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है किस तरह की टिप्पणियां निकलकर सामने आएंगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच हमने देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि लगभग 65 लाख के आसपास जो वोटर्स है वो जो है हट गए हैं जो है बिहार में वोटर लिस्ट से। उसके पीछे जो कारण है वो भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है बताए गए हैं कि कुछ वोटर जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, कुछ वोटर जो है उनके पास में जरूरी जो दस्तावेज है वो नहीं है, और कुछ वोटर्स की जो डेथ है वो हो गई है। अब इसको लेकर जो है निश्चित तौर पर जो है विपक्ष अपनी रणनीति तो बना रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें साइड बाय साइड जब सुनवाई हो रही थी तो आज किस तरह की जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में जो है निकलकर सामने आएंगी ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन क्या जो जरूरी दस्तावेज थे उसके बीच में जो है उन चीजों को अलाउ किया जाएगा, मसलन आधार की बात की जाए, पैन कार्ड की बात की जाए, क्या ये अलाउ देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। चुनाव आयोग को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग निश्चित तौर पर जो वोटर वेरिफिकेशन है वो कर सकता है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है यानी जो नागरिकता का सवाल है वो गृह मंत्रालय के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया था उसके मुताबिक लगभग 65 लाख के आसपास जो वोटर है वो जो है फिलहाल हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, और स्पर्श देखिए ये भी कहा जा रहा है, विपक्षी दलों के द्वारा दावा बार बार किया जा रहा है कि जो मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे लाभ होगा। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं क्योंकि राज्य मशीनरी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसका विरोध करने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो कार्रवाई है वो कर रहा है। वहीं विपक्ष के संदर्भ में हम बात करते हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये जो है समय सीमा को लेकर भी उनकी तरफ से जो सवाल है उठाए गए थे कि इतनी जल्दी आखिर किस प्रकार से जो है वेरिफिकेशन चुनाव आयोग जो है कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विपक्ष का ये भी कह रहा था कि यही वो वोटर थे जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपना जो वोट है वो डालते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो की गई। हालांकि चुनाव आयोग अब ये भी कह रहा है कि एक एक्सरसाइज केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसको पूरे देश में जो है लेकर जाने का काम जो है किया जाएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी भी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उसके बीच में जो गतिरोध है बिहार सर को लेकर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल देखना होगा अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।